पर्दे पर तो किसी के भागने और फिर पीछा किए जाने की कहानी बहुत देखी होगी, लेकिन जब असल जिंदगी में कोई अपनी आज़ादी के लिए भागता है ना, तो उसे पकड़ने के लिए दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ काम पर लग जाती हैं। एक दुनिया वो जहां बदला और पैसा बोलता है, और दूसरी वो जहां सबूत और विज्ञान काम करते हैं। ये अल्फाज चंदा के थे। उसने ये बात एक दूसरी लड़की के बारे में कही थी जिसने भागने की हिम्मत की थी। मतलब पकड़े जाने का मतलब सिर्फ वापस लौटना नहीं था। इसका मतलब था एक ऐसी सजा जो रूह कंपा दे, जो ये पक्का कर दे कि आज़ादी का सपना फिर कभी किसी और की आंखों में ना आए। ये कहानी प्यार, भरोसे और एक बहुत ही जानलेवा प्लान की है। 6 महीने तक ट्रक ड्राइवर संजय चंदा से मिलता रहा और धीरे धीरे दोनों ने साथ में भागने का एक खतरनाक सपना बुनना शुरू किया। और फिर आई वो 17 मई की सुबह, जब कोठे पर सब शांत था। संजय ने एक ऐसा मौका बनाया जिसका उन्हें महीनों से इंतजार था। सोचिए, एक पल की भी चूक होती तो सब खत्म हो सकता था, लेकिन वो कामयाब हो गए। तो जैसे ही चंदा और संजय ने अपनी नई जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ाया, उनके पीछे दो बिल्कुल अलग अलग तलाशें शुरू हो गईं। एक का मकसद था चंदा को वापस उसी नर्क में घसीट कर लाना, और दूसरी का मकसद था एक ऐसे अपराधी को पकड़ना जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। चलिए इसको जरा समझते हैं। एक तरफ थी सुल्ताना और लीला, जो अपने मुखबरों और एक करप्ट पुलिस वाले की मदद से चंदा को ढूंढ रही थी। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, चंदा वापस चाहिए, और अगर इसके लिए उस ड्राइवर की जान भी लेनी पड़े तो कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ मानखुर्द पुलिस एक बच्ची के कत्ल की जांच कर रही थी। उनका तरीका एकदम अलग था। FIR, सबूत, CCTV फुटेज, गवाह। यहाँ इमोशंस का कोई काम नहीं था। यहाँ सिर्फ फैक्ट्स और प्रोसीजर ही मायने रखते थे। तो कोठे की तलाश गुस्से और जल्दबाजी पर टिकी थी, लेकिन असली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक विज्ञान पर चलती है। एक ऐसा विज्ञान जो हमें बताता है कि क्रिमिनल्स के काम करने का भी एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। अक्सर हमें यही लगता है ना कि क्राइम तो कहीं भी कभी भी हो सकता है, लेकिन क्रिमिनोलॉजिस्ट यानी अपराध विज्ञानी ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि अपराधियों के काम करने के तरीके में एक लॉजिक और एक पैटर्न छिपा होता है, और अगर उस पैटर्न को क्रैक कर लिया जाए तो फिर पुलिस अंधेरे में तीर नहीं चलाती, वो सीधा निशाने पर पहुंच सकती है। और यहीं पर काम आती है जियोग्राफिक प्रोफाइलिंग। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो इस बात का विश्लेषण करती है कि क्राइम कहाँ हुए हैं। इसका मकसद ये पता लगाना होता है कि क्रिमिनल कहाँ रहता होगा या कहाँ से ऑपरेट करता होगा। ये सिर्फ नक्शे पर पेन लगाने जैसा नहीं है, ये तो साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और मैथ्स का एक मिला जुला रूप है। तो ज्योग्राफिक प्रोफाइलिंग के इस टूल बॉक्स में कौन कौन से औजार हैं? ये कुछ थ्योरीज हैं जो हमें ये समझने में मदद करती हैं कि अपराधी क्यों और कहाँ अपराध करते हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी औजारों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक अपराधी को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को उसकी तरह सोचना पड़ता है। उसे क्या चीज आसान लगती है, वो कहाँ सबसे ज्यादा सहज महसूस करता है। ये जो सिद्धांत है, ये इन्हीं सवालों के जवाब देने में मदद करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये है कि ज्यादातर अपराधी अपने कंफर्ट जोन में ही क्राइम करते हैं। सर्कल ऑफ क्राइम थियरी के मुताबिक अगर आप किसी सीरियल क्रिमिनल के सारे अपराधों को नक्शे पर मार्क करें तो वो अक्सर एक घेरे के अंदर मिलेंगे, और बस पुलिस को पता चल जाता है कि उसी घेरे में कहीं उसका घर या काम करने की जगह है। अब सोचिए, उस बच्ची के हत्यारे को ढूंढने के लिए ये कितना बड़ा सुराग है। अब इस थियरी में भी एक दिलचस्प बात है। इसमें 2 तरह के अपराधी बताए गए हैं। पहले हैं मारॉडर्स, जो अपने घर के आसपास ही अपराध करते हैं, और दूसरे हैं कम्यूटर्स, जो क्राइम करने के लिए अपने इलाके से दूर किसी दूसरी जगह जाते हैं। ये जानकारी इन्वेस्टिगेटर्स को ये तय करने में मदद करती है कि उन्हें अपनी तलाश किस जगह पर फोकस करनी है। अच्छा, अगला जरूरी सिद्धांत है RAT क्राइम ट्रायंगल। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया है। ये कहता है कि किसी भी क्राइम के होने के लिए 3 चीजों का एक ही समय और एक ही जगह पर मिलना जरूरी है। तो वो 3 चीजें क्या हैं? पहला, एक मोटिवेटेड क्रिमिनल, यानी कोई जो अपराध करना चाहता है। दूसरा, एक आसान टारगेट, जैसे कोई अकेला इंसान या कोई असुरक्षित घर। और तीसरा, किसी गार्डियन की गैर मौजूदगी, यानी आसपास कोई पुलिस, गार्ड या पड़ोसी नहीं है जो उसे रोक सके। अगर इनमें से एक भी चीज हटा दी जाए तो क्राइम को होने से रोका जा सकता है।
तो चंदा की कहानी एक इमोशनल ड्रामा है, लेकिन उसे पकड़ने की जो असल दुनिया की कोशिशें हैं वो डेटा और विज्ञान पर आधारित होती हैं। चलिए देखते हैं कि ये दोनों चीजें मिलकर न्याय की तस्वीर को कैसे पूरा करती हैं। ये स्लाइड देखिए कितने शानदार तरीके से सब कुछ एक साथ ले आती है। सर्कल थियरी खोज के दायरे को छोटा कर देती है। RAT ट्रायंगल बताता है कि पुलिस को हॉटस्पॉट पर गश्त क्यों बढ़ानी चाहिए। और आखिर में आती है रैशनल चॉइस थियरी, जो ये मानती है कि अपराधी भी कोई भी काम करने से पहले फायदे और नुकसान का हिसाब लगाते हैं। ये थियरी पुलिस को ये अंदाजा लगाने में मदद करती है कि अपराधी का अगला कदम क्या हो सकता है। चंदा की कहानी हम तक पहुंची क्राइम पेट्रोल जैसे शो के जरिए। ये शो असल घटनाओं से ही प्रेरित होते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा नाटकीय अंदाज में पेश किया जाता है ताकि वो दर्शकों को बांधे रख सकें। इन शो का एक मकसद भी होता है, जैसा कि उनका मोटो कहता है, अपराध किसी का भला नहीं करता। वो लोगों को सावधान करना चाहते हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आखिरकार पुलिस और कानून अपना काम करते हैं। लेकिन असल दुनिया में जहाँ कैमरे नहीं होते, वहाँ न्याय विज्ञान के इन सिस्टमैटिक तरीकों पर निर्भर करता है। ज्योग्राफिक प्रोफाइलिंग जैसी तकनीकें उस अराजकता को एक पैटर्न में बदल देती हैं, जो जांचकर्ताओं को अंधेरे में रोशनी दिखाती है और न्याय की एक उम्मीद जगाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि क्राइम को सुलझाना सिर्फ भाग दौड़ का खेल नहीं है, बल्कि डेटा, पैटर्न और साइकोलॉजी का एक गहरा विज्ञान है, तो क्या पर्दे पर दिखाए जाने वाले तेज सरार जासूसों और असल दुनिया के डेटा पर काम करने वाले जासूसों की कहानी हमेशा के लिए अलग नहीं हो जाती?